क्या आपको लगता है कि हर बार कस्टमर का ऑर्डर कंफर्म करने के बाद मैनुअली इनवॉइस जनरेट करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, या फिर आप चाहते हैं कि ये प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाए लेकिन आपको पता नहीं है कि कैसे होगा? अगर आपका जवाब हाँ में है तो आज का वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मैं हूं फरहान। आज हम बात करेंगे Odoo 18 के वर्कफ्लो के बारे में। Odoo एक पावरफुल बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो आपके हर बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने में मदद करता है। चाहे ये कस्टमर ऑर्डर हो, इन्वेंटरी मैनेजमेंट हो या फिर HR प्रोसेसेस, Odoo सबको हैंडल कर सकता है। आज हम देखते हैं कि Odoo 18 में कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं जब भी कोई सेल ऑर्डर कंफर्म होता है इनवॉइस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा और साथ ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगा। पहले ये समझते हैं कि वर्कफ्लो क्या है। वर्कफ्लो एक तरह का प्रोसेस है जो आपके बिजनेस में टास्क को ऑटोमेट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक सेल ऑर्डर आता है तो वर्कफ्लो ऑटोमेटिकली उसको कंफर्म कर सकता है, इनवॉइस जनरेट कर सकता है और डिलीवरी शेड्यूल कर सकता है। ये सब कुछ आपके रूल्स के हिसाब से हो सकता है। अब हम देखते हैं कि Odoo 18 में वर्कफ्लो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम डेटाबेस में लॉगिन कर लेते हैं। तो मैंने अपनी डेटाबेस को लॉगिन कर लिया है। तो अभी हम एग्जांपल सेल्स एप्लीकेशन में देखेंगे। तो सेल्स एप्लीकेशन हमारे पास इंस्टॉल होनी चाहिए और उसके बाद हमारे पास मॉड्यूल है ऑटोमेशन का, वो हमारे पास इंस्टॉल होना चाहिए। यहाँ पर मैं ऑटोमेट कर देता हूँ या ऑटो लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ये बेस ऑटोमेशन रूल ये हमारे पास इंस्टॉल होना चाहिए। और अगर हम स्टूडियो इंस्टॉल कर लेते हैं, ये मैंने स्टूडियो लिख दिया, तो स्टूडियो को इंस्टॉल कर लें। स्टूडियो इंस्टॉल करने से जो ऑटोमेशन का मॉड्यूल है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये इस वक्त मैंने अपने डेटाबेस पर इंस्टॉल कर लिए। अब यहाँ पर वापस मैं अपनी सेल्स ऐप में आता हूँ और यहाँ पर हम कोई भी एक ऑर्डर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं कस्टमर सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर हमने पंजाब कस्टमर लेट्स से मैंने सेलेक्ट कर लिया और कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर हम ऐड करते हैं। ब्रिक्स में ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर 100 क्वांटिटी में ऐड कर देता हूँ जस्ट फॉर द एग्जांपल। और ये 5000 इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब मैंने इसको कंफर्म कर दिया है। अब कंफर्म करने पर Odoo ने डिलीवरी ऑर्डर तो मेरे लिए जनरेट कर दिया है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्रिएट इनवॉइस का यहाँ पर बटन आ रहा है। तो क्रिएट इनवॉइस करने के बाद मैनुअली यहाँ पर हमें इनवॉइस को क्रिएट करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर मुझे कस्टमर को ईमेल सेंड करना है तो यहाँ पर सेंड बाय ईमेल पर क्लिक करने के बाद ये ईमेल सेंड होगा। मैं यहाँ पर सेंड ईमेल करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर हम सेंड कर देते हैं। तो ये इस वक्त ये ईमेल कस्टमर को सेंड हो गया, लेकिन ये मैनुअली करना पड़ा है। तो यहाँ पर हम दो टास्क देख लेते हैं कि जो सेंड बाय ईमेल है ये भी ऑटोमेटिकली हो जाए और फिर उसके बाद इनवॉइस भी क्रिएट करे। तो स्टूडियो अगर हमारे पास इंस्टॉल है तो यहाँ पर मेरे पास आइकॉन आ रहा है स्टूडियो का। तो मैं इसको स्टूडियो मोड में चला जाता हूँ। ये स्टूडियो एक्टिवेट हो गया। यहाँ पर मेरे पास ऑटोमेशन का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ऑटोमेशन का। अब यहाँ पर हम एक न्यू ऑटोमेशन करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेंड ऑटोमेटिक ईमेल। और सेल ऑर्डर के ऊपर हम करते हैं। यहाँ पर ट्रिगर के अंदर मैं लिख देता हूँ ऑन सेव कर देता हूँ या ऑन UI चेंज। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने सेव क्लिक कर दिया है और यहाँ पर हम ऐड एन एक्शन करेंगे। ये मेरे पास अब यहाँ पर ऐड एन एक्शन, इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, अपडेट रिकॉर्ड का, क्रिएट एक्टिविटी का, सेंड ईमेल का। तो यहाँ पर मैं सेंड ईमेल सेलेक्ट करता हूँ। ये मैंने ईमेल सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मेरे पास सेंड ईमेल टेम्पलेट है। यहाँ पर सेल ऑर्डर कंफर्मेशन का, ये सेल ऑर्डर कंफर्मेशन का मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और अगर इसमें सेंड ईमेल एज मैसेज के साथ कुछ अगर मैंने
यहाँ पर ईमेल में कर देता हूँ। ये ईमेल हो गया और इसको हमने सेव एंड क्लोज कर दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पर जो ट्रिगर ये कर रहा है वो ऑन सेव पर कर रहा है, तो जैसे ही सेल ऑर्डर सेव होगा तो ये ईमेल सेंड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर कंफर्मेशन मैंने लिखा है, तो यहाँ पर हम एक रूल अप्लाई कर देंगे, अप्लाई ऑन। तो एडिट ईमेल पर मैं जाने के बाद यहाँ पर रूल अप्लाई करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा सेल। तो ये स्टेटस, ये मेरे पास स्टेटस आ रहा है, स्टेटस इक्वल टू, और यहाँ पर सेल ऑर्डर जब कंफर्म होगा तो तब ये मेरे ईमेल जाना चाहिए। और यहाँ पर हम इसको सेव कर देते हैं सिंपली और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद हम एक नया ऑर्डर क्विकली क्रिएट करते हैं पंजाब कस्टमर के नाम से। इसको मैं सेव कर देता हूँ, लेकिन एक चीज़ को हमने मेक श्योर करना है कि जो कस्टमर है उसका ईमेल एड्रेस मेंटेन है। यस, मेंटेन है। तो अब यहाँ पर मैं एक प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। कोई सभी ब्रिक्स को हम अगेन ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर 200 में क्वांटिटी दे देता हूँ। 50 इसका यूनिट प्राइस आ रहा है। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैंने इसको कंफर्म कर दिया है। ये जैसे ही मैंने इसको कंफर्म किया है तो अब ये कस्टमर को ऑटोमेटिकली ईमेल सेंड हो चुका है। यहाँ पर हमें ये एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करना पड़ा मैनुअली सेंड बाय ईमेल करने के बाद, और उसको कस्टमर को ईमेल सेंड नहीं करनी पड़ी। अब इसी तरीके से हम जो इनवॉइस है उसको ऑटोमेट करेंगे कि जैसे ही क्रिएट इनवॉइस पर क्लिक करें तो इनवॉइस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए। तो इसके लिए मैं एक दूसरा एक्शन लिखता हूं। तो यहां पर हम इसको जो स्टूडियो मोड है मैं इसको एक्टिव कर लेता हूं और यहां पर हम लिखते हैं क्रिएट इनवॉइस। ये मैंने क्रिएट इनवॉइस फॉर सेल ऑर्डर, ये मैंने इसका नेम दे दिया है। कुछ भी आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। ऑन सेव मैंने कर दिया। अगेन ये भी अप्लाई होगा। यहाँ पर मैं न्यू रूल करता हूँ और यहाँ पर हम स्टेटस इसका देंगे ऑन जो सेल ऑर्डर की कंफर्मेशन पर। ये मैंने इसको कंफर्म कर दिया। ये मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब मुझे यहाँ पर एक्शन मेंशन करना है। तो ये मेरे पास ऐड एन एक्शन है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। अब ऐड एन एक्शन के में हमारे पास यहाँ पर अपडेट रिकॉर्ड है, क्रिएट एक्टिविटी है, सेंड ईमेल है, एसएमएस है, फॉलोअर है, रिमूव फॉलोअर है, क्रिएट रिकॉर्ड है, एग्जीक्यूट कोड है, फिर वेबहुक नोटिफिकेशन है, फिर एग्जिस्टिंग एक्शन है। तो मेरे पास यहाँ पर डायरेक्टली हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता कि इनवॉइस जनरेट हो जाए, लेकिन हम इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं। हमें छोटा सा कोड यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अब कोड लिखता हूँ, फिर हम जनरेट करेंगे। तो ये मेरे पास एग्जीक्यूट कोड है। कोड को भी हम बहुत अच्छे तरीके से और इजीली लिख पाएंगे, बहुत क्विकली लिख पाएंगे। उसका भी मैं तरीका बता देता हूँ कि कैसे हम लिखेंगे। तो ये जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट कोड किया है तो यहाँ पर ये मेरे पास एक्शन डिटेल्स आ गई हैं। अब यहाँ पर हमें कोड लिखना है। अब यहाँ पर मेरे पास ये इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। ये रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड्स ये इंपॉर्टेंट है, हम इसी को यूज़ करेंगे। रिकॉर्ड हम सिंगल रिकॉर्ड के लिए यूज़ करते हैं। अगर मैं रिकॉर्ड को यूज़ करूँगा, ये मैं ऐसे रिकॉर्ड करता हूँ, ये लिख देता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये सेल ऑर्डर को एक्सेस कर रहा है, करंट सेल ऑर्डर को। और अगर मैं यहाँ पर रिकॉर्ड लिख देता हूँ तो मल्टीपल अगर ऑर्डर्स हैं तो वहाँ पर ये मुझे कंफर्म करने देगा। अभी चूँकि मैं एक ही ऑर्डर को कंफर्म करता हूँ यहाँ पर, और उडू का एक मेथड है उसको मैं कॉल कर लेता हूँ क्रिएट अंडरस्कोर इनवॉइस। ये मैंने मेथड, ये एक लाइन का मैंने यहाँ पर कोड लिख दिया और उसके बाद इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं इसको भी सेव कर दूंगा ऑटोमेटेड एक्शन को। ये मैंने इसको क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पर मैं न्यू करता हूँ। न्यू करने के बाद यहाँ पर पंजाब कस्टमर सेलेक्ट किया और उसके बाद प्रोडक्ट के अंदर आ गए। यहाँ पर अगेन मैं ब्रिक सिलेक्ट कर लेता हूँ और क्वांटिटी यहाँ पर मैं 300 मेंशन कर देता हूँ। 300 मेंशन करने के बाद इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब यहाँ पर कंफर्म पर मैंने क्लिक किया। ये जैसे ही मैंने ऑर्डर कंफर्म किया तो ये इसने मेरे पास एरर जनरेट किया। तो मैं इसको यहीं से ओपन करता हूँ, एडिट ऑटोमेशन रूल। तो यहाँ पर आ गया हूँ, एग्जीक्यूट कोड को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास मसला है, ये क्रिएट इनवॉइस नहीं है,
यहाँ पर मेरे पास जो मेथड है अवेलेबल वो क्रिएट इनवॉइसेस है। तो एस यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया था, तो इसलिए एरर उसने दिया है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद हम अगेन इसको कंफर्म पर मैं क्लिक करता हूँ। तो ये जैसे ही मैंने इसको कंफर्म किया है तो अब ये सेल ऑर्डर कंफर्म हो चुका है और ईमेल भी ऑटोमेटिकली सेंड हो चुकी है और उसके साथ ये इनवॉइस भी जनरेट हो चुका है। डिलीवरी ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही थी, ये इनवॉइस ड्राफ्ट स्टेज में मेरे लिए जनरेट हो चुकी है और अब हम इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस को भी अगर ऑटोमेट करना चाह रहे हैं कि इनवॉइस जनरेट हो और उसके बाद कंफर्म भी हो जाए, तो ये मैं कंफर्म बटन के ऊपर जब माउस लेके जा रहा हूं तो यहां पर मेथड मेरे पास लिखा आ रहा है एक्शन अंडरस्कोर पोस्ट। तो हमें सिंपली क्या करना है कि जो हमने ऑटोमेटेड एक्शन यहां पर लिखा था ऑटोमेशन के अंदर, यहां पर ये मेरे पास क्रिएट इनवॉइस सेल ऑर्डर है और यहां पर मैं इनवॉइस क्रिएट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको इनवॉइस इक्वल टू, तो यहाँ पर ये मेरे पास इनवॉइस जो जनरेट हो जाएगी वो यहाँ पर अब इनवॉइस ऑब्जेक्ट में असाइन हो गई है। तो यहाँ पर मैं इनवॉइस डॉट यहाँ पर एक्शन अंडरस्कोर पोस्ट ये उसने कर दिया। ये मैं इसको सेव कर देता हूं और उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूं। मैं अगेन इसका नाम देख लेता हूं इनवॉइसेस के अंदर कंफर्मेशन का एक्शन अंडरस्कोर पोस्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। तो यहाँ पर मैं इस सेल ऑर्डर को डुप्लीकेट कर लेता हूं। ये मेरे पास डुप्लीकेट हो गया। अब इसको मैं कंफर्म कर देता हूं। ये जैसे ही मैंने इसको कंफर्म किया है तो इनवॉइस भी पोस्ट हो चुकी है और ये ईमेल भी जा चुका है। इनवॉइसेस में अगर मैं आता हूं तो ये इनवॉइस पोस्ट भी हो चुकी है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि कैसे Odoo 18 का वर्कफ्लो यूज करके आप अपने बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। हमने स्पेशली देखा कि कैसे आप सेल ऑर्डर कंफर्म होने पर ऑटोमेटिकली इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। यही नहीं, आप एडवांस कंडीशंस और फिल्टर्स यूज करके और भी पावरफुल वर्कफ्लो बना सकते हैं। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप अपने वीडियो से पहले ही नोटिफाई हो सकें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। शुक्रिया और मिलते हैं अगले वीडियो में।